सृष्टि का आरंभ हुआ। भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से जीवों की रचना की। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी, सब कुछ था। लेकिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई बोलता नहीं था, कोई गाता नहीं था, कोई हंसता नहीं था, कोई रोता नहीं था। चारों ओर बस एक गहरी भयानक चुप्पी। सूरज की किरणें थीं, लेकिन उनमें जीवन का संगीत नहीं था। नदियां बहती थीं, लेकिन उनकी लहरें मौन थीं। पक्षी पंख फड़फड़ाते थे, लेकिन उनकी चहचहाहट गायब थी। ब्रह्मा जी उदास हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने सृष्टि बनाई, पर यह सृष्टि मृत सी क्यों लग रही है? इसमें आत्मा कहाँ है? इसमें भाव कहाँ है? इसमें वाणी क्यों नहीं है? वे विष्णु और शिव के पास गए। यह सृष्टि अधूरी है, इसमें जीवन का स्वर नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा, सृष्टि को केवल रूप नहीं चाहिए, उसे स्वर चाहिए, उसे वाणी चाहिए, उसे वह शक्ति चाहिए जो मौन को तोड़े और हृदय को जोड़े। ब्रह्मा अपने कमंडल की ओर देखने लगे। उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कमंडल से पवित्र जल लिया और उसे सृष्टि की ओर छिड़का। जैसे ही वह जल पृथ्वी पर गिरा, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुई एक ऐसी स्त्री जिनकी सुंदरता देखकर ब्रह्मा भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। चार भुजाएं, एक हाथ में वीणा, एक में पुस्तक, वेदों का प्रतीक, एक में माला और एक में कमंडल। श्वेत वस्त्र श्वेत कमल पर विराजमान। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी, होठों पर संगीत की मिठास और मुस्कान में सृष्टि की पूरी कविता छिपी थी। ब्रह्मा ने पूछा, आप कौन हैं? उस दिव्य स्त्री ने मधुर स्वर में कहा, मैं वाणी हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं संगीत हूं, मैं वह शक्ति हूं जो विचार को शब्द देती है, मौन को गीत बनाती है और हृदय को हृदय से जोड़ती है। मेरा नाम सरस्वती है। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से आप मेरी सृष्टि की आत्मा होंगी। आप ही वेदों की माता होंगी। आप ही विद्यार्थियों की संरक्षिका होंगी। तब सरस्वती जी ने अपनी वीणा के तार छेड़े और जैसे ही पहला स्वर निकला, सृष्टि जाग उठी। पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, नदियों ने गुनगुनाना शुरू किया, हवा में संगीत घुल गया। मनुष्य ने पहली बार मां कहकर पुकारा और ठीक उसी क्षण वसंत ऋतु का आगमन हुआ। फूल खिल उठे, पत्तियां हरी हो गईं, ठंड भाग गई और चारों ओर रंगों की बहार छा गई। तब से इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाने लगा। यह वह दिन है जब ज्ञान की देवी सरस्वती प्रकट हुई और सृष्टि को मौन से मुक्ति मिली। क्या आपने कभी सोचा है, अगर सरस्वती जी उस दिन वीणा न बजाती तो आज हम बोल भी पाते या नहीं? हम किताबें पढ़ पाते या नहीं? हम गीत गा पाते या नहीं? इसलिए बसंत पंचमी को केवल फूलों का त्योहार नहीं, बल्कि वाणी और विद्या के जन्म का उत्सव माना जाता है।